तो देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स अरेंजमेंट। और ये जो क्वेश्चन है, मैं इसका जो कैटेगरी है मैं वो मस्ट डू में दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे पार्ट 1 ऑफ मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैट्रिक्स अरेंजमेंट के पहले जो अपना दूसरे अरेंजमेंट्स के वीडियो है वो देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है ये अरेंजमेंट्स का एक सबसेट है। तो अरेंजमेंट मैंने बताया था कि ये अरेंजमेंट्स जो है 3 पार्ट में होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि क्या है, एक लाइन में जब स्टैकिंग होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है या फिर एक वर्टिकल लाइन हो सकता है, तो उस पे जब स्टैक करेंगे उसको बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। फिर उसके बाद क्या क्या था, ये जो स्टैकिंग है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको अपन ने गोल कर दिया था। तो गोल कर दिया तो हो गया वो सर्कुलर अरेंजमेंट, बरोबर। तो ये दो तो अपन ने देख लिया था, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। और थर्ड और मोस्ट डिफिकल्ट अरेंजमेंट का जो पार्ट है वो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जो आज का टॉपिक है वो। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीनियर अरेंजमेंट है उसको एक कदम और लेके जाते हैं। कि लीनियर अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग या हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग हो गया था, उसके साथ साथ अपन 2 बार पोजीशन करेंगे या 3 बार कर देंगे। तो ऐसे जब मल्टीपल वेज में अपन स्टैकिंग कर देंगे, तब वो लीनियर अरेंजमेंट से चेंज होके वो हो जाएगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट में। उसका अगर एक एग्जांपल देना चाहूंगा तो ये ऐसे ले सकते हैं। जहां पे आप लोग को एक केस स्टडी दिया हुआ है जिसमें अपन ने फोकस किया है नेम, व्हीकल, प्लेस और सरनेम। तो अगर समझो 4 लड़के लोग हैं जिनका नाम है अजय, विजय, चिंटू और देव। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया। और उनके सबके पास अलग अलग व्हीकल है। कैसे कैसे व्हीकल है, बाइक रहेगा किसी के पास साइकिल होगा, किसी के पास जो है उनके पास होगा कार, और जो चौथा है उसके पास नो व्हीकल होगा। नो व्हीकल यानी कि वो चल के जा रहा है या फिर ऐसे कुछ डेटा गिवन होगा। फिर इसके बाद उनका सबका घर बताया। कोई कोई मतलब साउथ बॉम्बे में रहता है, सोबो में। और कोई रह रहा है थाने में, कोई रह रहा है पुणे में। और ऐसे जब और ज्यादा डिटेल्स देते गए होंगे, एक का सरनेम गुप्ता है, जो सरनेम है वो शर्मा है। फिर तीसरे का जो सरनेम है वो कुछ नहीं दिया है, नायर है समझ जाओ। तो ऐसे जब इतना ज्यादा डेटा दिया होगा, तब आप लोग को कितना कंफ्यूजन हो सकता है, कितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, वो आज के जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट मैंने पहले ही बताया था ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं सिर्फ इसका एक पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसके 2 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। तो पार्ट 1 में जो है मैं 4 क्वेश्चन टैकल करने का कोशिश करूंगा। 4 क्वेश्चन यानी कि 4 सेट। तो 4 सेट टैकल करूंगा। और जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं टैकल कर दूंगा 3 सेट। तो टोटल 7 सेट का जो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, जहां पे अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता होगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट का, तभी भी आप लोग स्क्रैच से पूरा सीख पाओगे। लेकिन कुछ भी नहीं आता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट का वो चलेगा, लेकिन आप लोग को जो है लीनियर अरेंजमेंट का जो नॉलेज है वो आपको जरूर लेके आना पड़ेगा। ये वाला वीडियो देखना है तो, यानी कि ये वाला वीडियो जो है समझना है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो इसका प्री रिक्विजिट है यानी कि लीनियर अरेंजमेंट का देख लिया वीडियो, और सर्कुलर अरेंजमेंट का भी देख लिया होगा वीडियो। तो उसके बाद विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज का जो वीडियो है, आज का जो क्वेश्चन का सेट है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। अजय, विजय, चिंटू एंड करण आर मैरिड टू, ऐसे 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, उनका एक दूसरे से शादी हुआ है ये बताए। लेकिन ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अजय रिया के साथ शादी किया, विजय श्रेया के साथ, ऐसा नहीं दिया। कंफ्यूज मतलब वो जो पोजीशन है उनका वो ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके लिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अभी जो है स्टेटमेंट में डाइव इन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है सॉल्यूशंस पे जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे जाएंगे। तो फर्स्ट क्या पूछा है, अजय इज मैरिड टू हुम। तो 4 ऑप्शन दिया है और उसके साथ साथ कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया। और कैन नॉट बी डिटरमाइन जो है मैंने ये बताया था कि ये एक
की वर्ड है, यहाँ पे अपने को एक ट्रिगर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात हुआ। तो कैनॉट बी डिटरमाइन जब भी देखोगे तो आप लोग को मैं एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर ये एडवाइस करूंगा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करना वो सेट ऑफ क्वेश्चन। वो सेट ऑफ क्वेश्चन जब आप लोग का पूरा 200 क्वेश्चन एक बार देख के हो गया, गो थ्रू हो गया, फिर उसके बाद आ जाना और ऐसे क्वेश्चन को जो है टैकल करना। तो यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइन देखा, अभी सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी कैनॉट बी डिटरमाइन देखा, और थर्ड क्वेश्चन भी कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो डेफिनेटली मैं ऐसे स्टूडेंट रहता तो ये क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता था, मैं पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ही जरूर करता था। लेकिन आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग को कैसे वो टैकल करने का क्वेश्चन। अगर आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, आपको फील होता है, तो जरूर ये क्वेश्चन टैकल करना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सिंपल तो जरूर है, क्योंकि अपने पास दो ही स्टैकिंग करना है, एक तो मेल का और फीमेल का। तो ये दो चीज को ही अपने को स्टैक करना है, और चार चार मतलब चार कपल, ये टोटल चार लड़के हैं चार फीमेल है, तो उस पे 3 पॉइंट भी दिया, तो इजी तो सेट है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में कैनॉट बी डिटरमाइंड है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करते हुए ये आप लोग सेकेंड अटेम्प्ट में करना। तो इसका देखते हैं अभी सॉल्यूशन, और डाइव इन करते हैं जो 3 पॉइंट्स छोटे छोटे दिए हुए उस पे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो अभी पहले लिख देंगे मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट जो है अजय, विजय, चिंटू और करण है, और फिर फीमेल कैंडिडेट लिख देंगे। तो फीमेल कैंडिडेट में जो आएगा रिया, श्रेया, नेहा और कुंतल। और अभी जब मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो, या मैट्रिक्स अरेंजमेंट नहीं, कोई भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, तो पहला टैकलिंग पॉइंट वो होना चाहिए जहां पे आप लोग को फिक्स्ड डेटा मिलता है। ये मैंने आप लोग को लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में भी बताया था कि फर्स्ट हमेशा वो पॉइंट में टैकल करना जहां पे आपको जो वैल्यू है वो फिक्स्ड मिले। तो अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अजय इज नॉट मैरिड टू रिया। तो नॉट मैरिड टू रिया है वो पता है अपने को, लेकिन श्रेया, नेहा और कुंतल से किसके साथ मैरिड है वो नहीं पता। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन होल्ड कर देंगे। और सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, चिंटू इज नॉट मैरिड टू रिया और श्रेया। तो ये बताया हुआ है, तो इसमें भी जो है आप लोग को फिक्स्ड कुछ वैल्यू नहीं मालूम है। रिया और श्रेया से नहीं, रिया और नेहा से नहीं शादी किया, लेकिन श्रेया और कुंतल से शादी किया हो सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये पॉइंट को भी जो है होल्ड में रख देंगे और थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, कुंतल एंड हर हस्बैंड शेयर्स द सेम इनिशियल। तो ये बताया, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है कि कुंतल और उसका हस्बैंड जो है इनका इनिशियल लेटर जो है सेम रहेगा। तो अभी कुंतल का इनिशियल लेटर जो है के है, और अजय, विजय, चिंटू और करण में करण का ही इनिशियल लेटर के है। तो अपन ये एक चीज विथ कन्विक्शन बोल सकते हैं कि करण की जो वाइफ है वो होगी कुंतल। यहां तक समझ में आ गया। तो करण और कुंतल हो गया। अभी उसके बाद जो बचा है, तो करण और कुंतल को मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं, और अभी बचा है अजय, विजय और चिंटू। तो ए बी सी इधर बचा हुआ है, और यहाँ पे जो बताया बचा हुआ है रिया, श्रेया और नेहा। तो रिया है, श्रेया है और नेहा है। तो अभी फिर से पढ़ते हैं, या अभी ये थर्ड पॉइंट जो है ये अपना टैकल हो चुका है। तो अभी अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट से भी ज्यादा अच्छा मैं ये बोलूंगा कि सेकंड पॉइंट टैकल करना, क्योंकि यहाँ पे दो केस दिया हुआ है कि दो ऑप्शन अपना जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और अपने को पता है दो ऑप्शन एलिमिनेट करने का है, और अपने पास टोटल बचे हैं 3 ऑप्शन। तो विथ श्योरिटी अपन बोल सकते हैं कि जो चिंटू का जो वाइफ है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं करके। ठीक है, तो अभी एक बार ट्राई करेंगे। चिंटू इज नॉट मैरिड टू रिया और स्नेहा। तो चिंटू जो है रिया और नेहा के बीच में नहीं है, रिया और नेहा, तो सिर्फ बचा श्रेया, बरोबर ना। तो चिंटू का जो वाइफ होगी वो होगी श्रेया। यहां तक समझ में आया। काफी सिंपल सा लॉजिकल बात है कि रिया की जो वाइफ है वो रिया, चिंटू की जो वाइफ है वो रिया और नेहा नहीं हो सकती है। तो रिया और नेहा नहीं हो सकती है, तो अपने पास बचा कौन,
एक तो श्रेया है और एक तो कुंतल है, लेकिन कुंतल पहले ही करण की वाइफ है, ऐसा अपने को फाइनल मिल गया था वैल्यू। तो उसमें के बाद सिर्फ बचा कौन? बचा सिर्फ श्रेया। तो चिंटू की जो वाइफ हो जाएगी वो हो जाएगी श्रेया। तो अपना श्रेया भी कट हो गया, श्रेया और चिंटू भी जो है कट हो गया। अभी अजय विजय है और रिया नेहा बचा है। तो दो मेल बचा है, दो फीमेल बचा है। अभी अपन लास्ट पॉइंट जो है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, वो पढ़ के देखेंगे और चेक करेंगे कि अपने को पूरा क्लियर कट आंसर मिल रहा है या फिर जो कैनॉट बी डिटरमाइन का जो कंडीशन है वो आ रहा है कि नहीं। तो अभी क्या बताया, अजय इज नॉट मैरिड टू रिया। तो अजय जो है रिया से शादी नहीं किया हुआ है। तो रिया और नेहा दो ही ऑप्शन है, और रिया से शादी नहीं किया बोल रहा है, तो फिर किससे शादी किया होगा? नेहा के साथ। तो अजय का जो वाइफ होगी वो होगी नेहा। तो विजय की जो वाइफ होगी, जो बचा हुआ वैल्यू है वो होगा, यानी कि हो जाएगा रिया। बरोबर, ये समझ में आया। तो अजय का जो वाइफ है नेहा, विजय का वाइफ रिया, चिंटू का जो वाइफ है श्रेया आएगा, और करण का जो वाइफ है वो आ जाएगा कुंतल। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, और अपने को एक यूनिक सॉल्यूशन जो है वो मिल जा रहा है ये क्वेश्चन में, क्योंकि सबका वाइफ फिक्स्ड हो रहा है और किसी का भी कुछ एम्बिग्विटी जो है वो अपने को दिख नहीं रहा। तो अभी ये बताने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मेल और फीमेल, यानी कि ये जो कपल का जो क्वेश्चन है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो अपन ये जो चारों क्वेश्चन है वो टैकल करने की कोशिश करते हैं। चार क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, तीन क्वेश्चन है, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, अजय इज मैरिड टू हुम। तो अजय किसके साथ मैरिड है? नेहा के साथ। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि नेहा। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते, श्रेया इज मैरिड टू हुम। तो श्रेया इज मैरिड टू हुम पूछा है, तो श्रेया का जो हस्बैंड है वो हो जाएगा चिंटू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 3 है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का जो है 1 है। फिर विजय इज मैरिड टू हुम पूछा है, तो विजय जो है वो किससे मैरिड है? वो रिया से मैरिड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 1 फिर से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये नहीं है मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये बहुत लो लेवल का मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। और आगे के जो क्वेश्चन करते रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और 4 टोटल करने वाले, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो डेफिनेटली और डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपका जो लेवल है, मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये तो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इजी होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें से रियल मैट्रिक्स अरेंजमेंट का जो लेवल है वो आप लोग को फील होने लगेगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, जो मैंने बचा के रखा हुआ है, वो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होगा, और उसको टैकल करना सच में एक चैलेंज हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो चलो गाइस, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया। अजय, विजय, चिंटू, करण एंड रोहन, तो 5 लड़के हैं, हैव द फॉलोइंग सरनेम। तो उनके 5 सरनेम है। तो पिछले बार लड़का लड़की था और वो कपल ढूंढने का था, और इस बार भी दो ही चीजों का स्टैकिंग करने का है। एक तो उनका फर्स्ट नेम है, और जो दूसरा है उनका लास्ट नेम है, यानी कि सरनेम है। तो फर्स्ट नेम पूछना है और लास्ट नेम पूछना है, और इन दोनों को मैच करते जाना है। और 5 लाइन रहेगा, 5 रो रहेंगे, यानी कि ठीक है। तो 5 नाम है तो 5 रो रहेंगे। तो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 था, ये वाले क्वेश्चन में 5 था। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है टफ करने की कोशिश करते जा रहा हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को ये चीज पता चल जाएगा कि फिक्स्ड जो वैल्यू है वो बहुत कम है, और आप लोग को जो है कैंसिलेशन से ज्यादा वैल्यू निकालते जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो पता चल गया, और अभी जो है वो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट जो है वो अपन होल्ड कर देंगे, और डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन यानी कि जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो व्हाट इज अजय's नेम, और 4 सरनेम दिया, और अपने को पता है टोटल जो है 5 सरनेम है। तो 5 सरनेम से 4 सरनेम दिया और एक कैनॉट बी डिटरमाइन दिया। तो ये फिर से मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा। मैं विदाउट रीडिंग क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ट्राई करूंगा, और जो है मैं पूरा 200 क्वेश्चन देखने के बाद ही ऐसे क्वेश्चन को जो है टैकल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर से ये एक और बार बोल रहा हूँ कि मैं ये आप लोग के ऊपर सोचता छोड़ देता हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं रहता तो नहीं करता था।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और मैं देख रहा हूँ कि जो चारों क्वेश्चन है उसमें सब में जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, लेकिन जो आंसर है इसका ये अब तक तो निकाला नहीं है, और ये अपन जो है फर्स्ट इंप्रेशन दिए है क्वेश्चन पे। तो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और इसका जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है वो कैसे निकालते करके। तो चलो अभी हर जो इंडिविजुअल सब्सिक्वेंट पॉइंट दिया हुआ है उस पर डाइव इन करते हैं और इसका जो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी 5 लड़के हैं, ये अपने को पता हुआ है। तो 5 लड़के के लिए अपन 5 रो बनाएंगे। तो फर्स्ट नेम जो है वो लिख दूंगा मैं, और लास्ट नेम, और 5 रो बना देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, चिंटू सरनेम इज पूरी। तो चिंटू सरनेम इज पूरी, ये तो फिक्स स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट भी है और ये फिक्स स्टेटमेंट है, जो अपना एक बहुत अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट को जो मैं है फुल्ली तरीके से कट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम इज चिंटू एंड लास्ट नेम इज पूरी। तो अभी मैं ये जो 5 पॉइंट है उस 5 जो नाम है उसमें से भी चिंटू और पूरी को जो है कट कर दूंगा। तो चिंटू और पूरी कट हो गया। अभी मैं सेकंड पॉइंट पे पढ़ूंगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, करण सरनेम इज नीदर जैन नॉर नायर। तो ये भी पॉइंट डाल दूंगा क्योंकि अपने को जो है फिक्स्ड नहीं मालूम कुछ भी, तो क्या कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एक बार ये मेक श्योर करूंगा कि चिंटू और पूरी ये दो कहीं पे भी दिया हुआ है तो वो मेरा जो है नेक्स्ट टैकलिंग पॉइंट होगा। लेकिन वो अगर नहीं भी दिया हो तो अपन टैकल कर पाएंगे, लेकिन जस्ट ये एक बार मेक श्योर करते हैं कि चिंटू और पूरी जो है कहीं पे भी दिया है कि नहीं। तो अभी क्या दिया है, करण सरनेम इज नीदर जैन नॉर नायर, अजय सरनेम डज नॉट स्टार्ट विथ एम के और जे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है मैं इसमें एक स्टार मार देता हूँ कि एम के और जे तो 5 थे, 5 में से एक कट हो गया, तो अपने पास 4 ही ऑप्शन बचे, और 4 में से भी 3 जगह पे नहीं है बोल रहा है, तो वो 3 भी कट करके एक ही पॉइंट वैल्यू मिलेगा। तो अजय का जो सरनेम है वो फिक्स्ड गिवन है अपने को, ये समझ में आया। मैं एक और बार चाहिए तो बता देता हूँ कि अजय का जो सरनेम है, क्योंकि पूरी कट हो गया तो अपने पास कितना बचा, 1, 2, 3 और 4। तो 4 ही ऑप्शन बचे और उसमें से बोल रहा है कि एम के और जे ये 3 ऑप्शन मेरा कट हो जाएगा तो बचेगा एक ही। एक ही जब बचा होगा तो अजय का जो सरनेम है वो फिक्स्ड अपने को पता है क्या है, बरोबर। तो एम के और जे तो मटकर नहीं हो सकता है, कपूर नहीं हो सकता है और जैन नहीं हो सकता है, ये पता है अपने को। तो बचा कौन, बचा सिर्फ नायर। तो अजय का जो सरनेम है ये हो जाएगा नायर, ये अपने को फिक्स्ड पता चल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट जो है ये भी अपन ने फुल्ली तरीके से टैकल कर दिया। अभी देखो, अभी चिंटू और पूरी में सर्च करने वाला था लेकिन मेरे को अजय और नायर जो है वो मिल गया। तो अभी मैं ये भी चेक कर लूंगा कि पूरी या नायर कुछ भी कहीं पे भी दिया होगा तो वो मेरा जो है नेक्स्ट टैकलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अभी क्या दिया हुआ है, करंट सरनेम इज नीदर जैन नॉर नायर। तो जैन भी नहीं है, नायर भी नहीं है। तो अभी जैन भी नहीं है, नायर भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचता है, मटकर हो सकता है या कपूर हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ कि करण का जो है वो हो सकता है या तो मटकर या तो हो सकता है कपूर। तो ये भी लिख के मेरा सेकंड पॉइंट भी जो है टैकल हो गया। मेरे को फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं मिला लेकिन फिर भी मैं सोचा कि वो वाला जो पॉइंट है उसको भी मैं टैकल कर देता हूँ। और अभी अपने पास 2 और पॉइंट बचा हुआ है, एक तो विजय का है और एक तो है रोहन का। तो विजय का क्या पॉइंट बताया, विजय सरनेम इज नीदर जैन नॉर कपूर। तो ये फिर से वैसे ही बताया कि जैन भी नहीं है, कपूर भी नहीं है, और पूरी और नायर तो पहले ही लेके चला गया, तो सिर्फ बचा कौन, मटकर। तो विजय का जो सरनेम है जैन और कपूर नहीं है, तो जैन और कपूर नहीं है और पूरी नायर चला गया तो सिर्फ बचा कौन, मटकर। सिर्फ मटकर बचा। तो करण का जो सरनेम है वो हो जाएगा के से, यानी कि कपूर, क्योंकि मटकर तो इधर वैसे यूज अप हो गया, तो मटकर 2 जगह नहीं हो सकता, तो मटकर कट होके सिर्फ कपूर बच गया जो है करण का सरनेम।
तो इसके बाद लास्ट एक ही वैल्यू बचा जो है रोहन का सरनेम। तो रोहन का सरनेम बताया कि जैन या कपूर में से कुछ भी हो सकता है, और कपूर पहले से ही यूज हो चुका है, तो रोहन का जो सरनेम है वो आ जाएगा जैन। काफी सिंपल सा सेट था, और इसका भी जो है एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया था। जबकि जो क्वेश्चन में उसमें सीबीडी दिया हुआ था, फिर भी अपने को जो है यूनिक सॉल्यूशन मिल गया था। तो ये एक जो एग्जामिनर का एक ट्रिक होता है कि एग्जामिनर सीबीडी देता ही है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपके ऑप्शंस में, ताकि आप लोग को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर पाए और वो क्वेश्चन को लेटर स्टेज पे टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग को, अभी भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि सीबीडी दिख गया तो उधर से थोड़ा डाइवर्ट करना ही आप लोगों का भलाई भी है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है बाद में आके टैकल कर दो तो चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीबीडी के चक्कर में अगर आप लोगों ने टैकल करने की कोशिश की और उसमें सच में सीबीडी लायक कोई वैल्यू था और वो सीबीडी ही उसका करेक्ट आंसर था, तो हो सकता है कि आप लोग का जो है मार्क्स कट सकते थे वो वाले क्वेश्चन। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि सीबीडी जब भी दिखेगा तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन से निकल जाना और दूसरे जो क्वेश्चन है वो टैकल करते जाना। तो अभी देखते हैं, ये टेबल तो बन गया और इसके जो क्वेश्चन है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताया, व्हाट इज अजय सरनेम? तो अजय का जो सरनेम है वो हो जाएगा नायर। तो अजय का जो सरनेम है वो हो जाएगा नायर। अभी सेकंड के क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करण सरनेम? तो करण का जो सरनेम है, करण का सरनेम कपूर है, तो करण का जो सरनेम है वो आ जाएगा कपूर। थर्ड क्या है, मटकर का मेन नेम क्या है और रोहन का सरनेम क्या है? तो मटकर का मेन नेम क्या है? मटकर का मेन नेम जो है विजय है, और रोहन का सरनेम जो है जैन है। तो मटकर का मेन नेम जो है वो विजय है, और रोहन का सरनेम जो है वो है जैन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा टफ तो था जरूर, और ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने वाला हूँ। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इससे भी थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, तो जल्दी से देखते हैं कि वो वाला क्वेश्चन क्या है। तो अब पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें बताया कि 5 कार्स आर ओन्ड बाय 5 डिफरेंट मैन एंड ईच ऑफ देम आर प्लेइंग 5 डिफरेंट गेम। तो देखो अभी इसमें कार है, 5 आदमी है, और पांचों जो है डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, नेम के साथ साथ जो है कार भी है और गेम भी है, तो ऊपर ही 3 कॉलम बन गया। और क्योंकि 5 आदमी है तो यहाँ पे भी जो है 5 रो बन जाएंगे। तो देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन से मैंने और एक स्टेप आगे कर दिया और एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है ग्रो करवा दिया आप लोग का। तो अभी इसमें 6 पॉइंट्स दिया हुआ है, और जो आदमी का नाम है, कार का नाम, कार का जो कलर है, और जो गेम खेल रहे हैं वो सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये सब जो वैल्यू है वो जब डाइव इन करेंगे क्वेश्चन पे, जब क्वेश्चन टैकल करेंगे तब देखेंगे। और डायरेक्ट अपन जो है मेन क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो हु प्लेस वॉलीबॉल, और यहाँ पे जो भी है आप लोग को CBD ये वैल्यू नहीं दिख रहा है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड वैल्यू जो है वो नहीं दिख। तो ये क्वेश्चन विदाउट टेकिंग एनी अजम्पशन अपन बोल सकते हैं कि वन यूनिक सॉल्यूशन देगा ये वाला जो अपना सेट है। तो जब वन यूनिक सॉल्यूशन देता है तो अपन बोल सकते हैं विद कन्विक्शन कि ये जो क्वेश्चन है ये अपने को इसका करेक्ट आंसर मिल सकता है। तो वो श्योरिटी के साथ अपन ये क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, और जब ऐसे लेवल के क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाता है तब आप लोग का एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, और आप लोग को जो आगे के सेट करने हैं उस पे आपको स्पीड मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा सॉल्व करते करते। तो देखते हैं कि ये वाला सेट कैसे सॉल्व करना है। और इसके पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पॉज करना और ट्राई करना, एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना कि ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं करके। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन है, कार है, गेम है। तो फिर यहाँ पे तो पहले लिख देंगे नेम, कार, और फिर उसके बाद जो लिखेंगे गेम। और फिर 5 आदमी लोग हैं तो उसका 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 रो बना देंगे और 3 कॉलम बना देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते। तो डी लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल, ये बताए। तो नेम है वो है डी,
और जो गेम वो खेल रहा है वो है बास्केटबॉल। यहां तक क्लियर समझ में आया? फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने वैसे ही लिख दिया और ये अपना जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से हो गया है टैकल। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मैं तो जल्दी से देख लूंगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में बताया कि डी का जो कार है वो रेड कलर का है, तो ये वाला पॉइंट भी अपने से टैकल हो जाएगा। तो डी का जो कार है वो आ जाएगा रेड कलर का। तो अपना डी का पूरा मिल गया, तो डी हो गया, रेड हो गया और बास्केटबॉल, ये गेम हो गया। तो डी का अपने को पूरा डेटा मिल गया। अभी पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट क्या। द वन विद द ग्रीन कार प्लेस फुटबॉल। तो ग्रीन कार है, ग्रीन कार क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो अभी ग्रीन और फुटबॉल भी कट कर देंगे ये अपने डेटा में से, ग्रीन और फुटबॉल भी गया। तो अभी जो बचा है 3 कार बचा है और 3 गेम्स भी बचा है और टोटल मैन जो है वो 4 बचे हुए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट भी जो है पूरी तरीके से हो गया है टैकल। अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, ई प्लेस क्रिकेट एंड हैज ऑरेंज कार। तो ई का भी पूरा डेटा दिया है, तो वो थर्ड पॉइंट में लिख देंगे क्योंकि सेकेंड पॉइंट में सिर्फ अपने पास नेम ही का जगह बचा हुआ था। तो थर्ड पॉइंट में लिख देंगे कि ई जो है वो खेलता है क्रिकेट और उसका जो कार है वो है ऑरेंज कलर में। तो ये भी समझ में आ गया। तो ऑरेंज कट कर देंगे, ई कट कर देंगे और उसका जो गेम है वो क्रिकेट है वो भी कट कर देंगे। तो अभी जो गेम में बचा है एक वॉलीबॉल बचा है और एक जो बचा है वो है टीटी, टेबल टेनिस। तो ये फोर्थ पॉइंट भी जो है अपने से टैकल हो गया पूरा। अभी फिफ्थ पॉइंट पढ़ते, तो फिफ्थ पॉइंट में ये बताया, एफ प्लेस टेबल टेनिस, एफ प्लेस टेबल टेनिस एंड डज नॉट हैव ए ब्राउन और रेड कार। तो एफ का जो है उसका जो गेम है वो बताया है टेबल टेनिस और उसका कार अपने को पता है कि ब्राउन भी नहीं है, रेड भी नहीं है, और रेड तो अपने को पहले से ही पता नहीं है और ब्राउन भी नहीं है। तो ये जगह पे जो है ब्राउन नहीं आएगा और फिफ्थ प्लेस में जो आएगा वो आएगा ब्राउन। बरोबर ना? तो फिफ्थ प्लेस में आया ब्राउन। तो अपना फिफ्थ पॉइंट भी जो है पूरी तरीके से जो है टैकल हो चुका है। और अभी एक पॉइंट है और अपने को जो डेटा निकालने का है, 1 2 3 4। ऐसा बोलोगे कि एक पॉइंट पे 4 डेटा निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे बताया है बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस हो गया है, तो सिर्फ फिफ्थ जो गेम बचा है वो है वॉलीबॉल। तो इधर जो आएगा ये आएगा वॉलीबॉल। वैसे ही रेड ग्रीन ऑरेंज ब्राउन चला गया, तो एक ही कलर बचा है वो आ जाएगा येलो। तो येलो भी इधर आ गया। तो अपने को जो कार का और जो गेम का पूरा ऑर्डर जो है वो मिल गया। और उसके साथ साथ अभी जब नेम ही एक चीज जो है जो बचा हुआ है और वो 2 और फिफ्थ में जो है अपने को थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये दोनों के लिए अपन जो है 6 पॉइंट पढ़ के देखते हैं और देखते टैकल कर पाते हैं कि नहीं। एच डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। तो यहाँ पे जो है वॉलीबॉल है पता है, तो वॉलीबॉल एच नहीं खेलता है, तो एच यहाँ पे खेलेगा। तो डी एच ई एफ हो गया, डी एच ई एफ हो गया, तो सिर्फ सी बचा हुआ है। तो फिफ्थ जो मेंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इजी था, इजी क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर टैकल करने लोगोगे तो कितना भी डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से हो जाएगा सॉल्व, इसका गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो टैकल करने की कोशिश करना। और जो कंफ्यूजन है उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखने का, इक्वेशन बेसिस में लिखना है, टेबल के फॉर्मेट में लिखना है, ये सब चीजें जो है वो सीख लो। तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन टैकल करके, हु प्लेस वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल कौन खेलता है? सी खेलता है। हु हैज ग्रीन कार, ग्रीन कार किसके पास है? एच के पास है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वन हु प्लेस वॉलीबॉल हैज गॉट विच कार। तो वॉलीबॉल का कार जो है उसी का डिटेल पूछा है, तो वो आ जाएगा ब्राउन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेंगे जल्दी से क्या क्या है करके। तो अपने को जो वैल्यू आया था सी, एच और ब्राउन आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एच और थर्ड जो है ब्राउन। तो ये आया अपना 3 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स अरेंजमेंट। और ये जो क्वेश्चन है, मैं इसका जो कैटेगरी है मैं वो मस्ट डू में दूंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग कर दोगे सॉल्व, तो आप लोग का जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे लेवल का है, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा। और अगर वो मेरे कारण हुआ है तो आई विल बी रियली प्राउड कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो ग्रो हो रहा है। और ये क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है मैं वो हार्ड के तरफ रखूंगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन तो नहीं है। क्योंकि इसमें मतलब पहले तो नेम है और उसके साथ साथ सरनेम है, और सरनेम और नेम तो जनरल है, दो लेवल हो गया। और उसके साथ साथ एक और चीज जो ऐड होता है वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो तीन कॉलम बनेंगे, तीन कॉलम है और पांच लोग हैं, तो 3/5 का एक मैट्रिक्स बनेगा। 3/5 यानी कि 5/3 बोलना, सॉरी 3/5 एक रॉन्ग नेमिंग है, 5/3 बोलना, जिसमें पांच रो हो गए और तीन कॉलम हो जाएंगे। तो वैसे तो 15 ऐसा एलिमेंट है जो आप लोग को अरेंज करना है वो पूरे मैट्रिक्स में। और उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा डेटा गिवन है, वो डेटा को तो अभी होल्ड कर देंगे और डायरेक्टली टैकल कर देंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन तो तीन चार पांच, टोटल पांच क्वेश्चन है। और पांच क्वेश्चन में चार क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको मिलेगा CBD, यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइन। कैनॉट बी डिटरमाइन वैसे ही एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं सॉल्व करने। और अगर और आप लोग गौर से देखोगे तो कैनॉट बी डिटरमाइन तो चार क्वेश्चन में है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन में नहीं है उसका तो जो मीनिंग है वो अपने आप ही एक डिफिकल्ट चीज है। तो ये बताया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी इन्फर्ड। तो कैनॉट बी ये वर्ड पे बहुत एम्फोसिस करना है कि कैनॉट बी इन्फर्ड मतलब क्या होता है। तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चेक करने जाओगे कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो सब, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, जो मतलब सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भी ऐसा ईफ एक कीवर्ड मिल रहा है। तो ईफ मैंने लीनियर अरेंजमेंट में ही बताया कि ईफ वगैरह एक कीवर्ड आता है, तो उसका ये मतलब हुआ है कि अपने को जो आंसर मिला है वो वन यूनिक सॉल्यूशन जो है वो नहीं रहेगा। तो वन यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो आप लोग का जो केसेस है वो बढ़ते जाएगा ये वाले क्वेश्चन। तो ये डेफिनेटली एक मस्ट डू क्वेश्चन में फिर से एम्फोसिस कर रहा हूँ उसमें। और इसका जो लेवल है हार्ड है। और ये वाला क्वेश्चन के लेवल के अगर आप लोग क्वेश्चन टैकल करते रहोगे तो आप लोग को जो है JBIMS में सीट जो है वो गारंटीड मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन को कैसे करते हैं टैकल। देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते, ABCDE, तो पांच लोग का नाम दिया ये पता है। 5 स्टूडेंट्स ऑफ विच A and B आर गर्ल्स, तो इतना भी अपने को डेटा पता है। तो दो लड़की लोग हैं तीन लड़के। और देखो अगर ये क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करना है तो इसमें सिर्फ ये बताते थे कि दो लड़की तीन लड़के, और कौन है वो भी खुद अपने को ही ढूंढना पड़ता था। तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो तो अभी CET के लेवल का नहीं, लेकिन कैट में जरूर वैसे भी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ तक जो है अपने को डेटा पूरी तरीके से पता चल गया। अभी आगे पढ़ते। दे आर ऑफ 5 डिफरेंट फैमिलीज, तो 5 डिफरेंट फैमिली का जो सरनेम है वो दिया हुआ है। तो मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ ताकि मेरे को ढूंढने में जो है डिफिकल्टी ना हो जाए। तो ये भी मिल गया। फिर आगे पढ़ते। नॉट इन द सेम ऑर्डर, ये तो अपने को पता ही है। फिर आगे क्या है, ईच ऑफ देम कम्स टू कॉलेज यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वो मोड्स जो है वो है कार, बस, स्कूटर, बाइक और साइकिल। तो ऐसा पांच मोड भी दिया हुआ है। तो अपने को इधर क्लियर कट दिख गया है, ये 3/5 का जो है मैट्रिक्स बनेगा। 3 कॉलम्स बनेंगे। तो कॉलम पहला जो कॉलम है वो आ जाएगा नेम, सेकंड जो कॉलम है वो आ जाएगा फैमिली का नाम, और थर्ड जो कॉलम है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट या फिर T लिख देता हूँ। और फिर इधर तीन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जब मैट्रिक्स बनेंगे इसको बोलेंगे 5/3। मैंने 3/5 बोला था, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स का जो नेमिंग होता है वो होता है 5/3। तो हमेशा रो से पकड़ते हैं, तो नंबर ऑफ रोज 5 है, तो 5x3 मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। ये नेमिंग का जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी। फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते। तो 5 पॉइंट में अपने को ये जो 15 डेटा है, 15 एलिमेंट्स है वो बिठाने का है।
क्योंकि हर एक एलिमेंट एक एक होगा। तो एक रो में 3 एलिमेंट हुआ और 5 रो है, तो 15 एलिमेंट बिठाने का है। तो 15 एलिमेंट कैसे बिठा पाएंगे, ये 5 पॉइंट्स है, वो ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है देव कम्स बाय बाइक। तो देव को मैं कट कर दूंगा, तो देव को लिख दूंगा और उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो उस पर लिख दूंगा बाइक। तो देव और बाइक, बाइक जो है वो ट्रांसपोर्ट में है, तो बाइक भी कट हो गया। अभी जो अपने पास 4 नेम बचा है और 5 सरनेम बचा है, और ट्रांसपोर्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो 4 बचे। और फर्स्ट पॉइंट अपने से पूरी तरीके से हो गया है टैकल। और मैंने फर्स्ट पॉइंट इसीलिए वो लिख दिया क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो था वो क्लियर कट बता रहा था कि देव कम्स बाय बाइक, समवन कम्स बाय बाइक ऐसा कुछ, या फिर देव डज नॉट कम फ्रॉम कार एंड स्कूटर ऐसा कुछ देता तो मैं वो पॉइंट को होल्ड रख देता था। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बताया कि देव कम्स बाय बाइक, तो वो पॉइंट को मैंने जो क्लियरली लिख दिया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। द त्रिपाठी फैमिली हैज अ कार। अभी इधर त्रिपाठी लिख सकता हूँ क्या मैं? अगर त्रिपाठी लिखता था तो ट्रांसपोर्ट कार हो जाता था, तो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट होता था। तो मेरे को पता है फर्स्ट रो में तो नहीं आएगा, तो सेकंड जो रो है उसमें मैं त्रिपाठी लिख देता हूँ। तो त्रिपाठी लिख दिया, और उसका जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है वो हो जाएगा कार। तो ये भी मैंने जो है लिख दिया। और जब मैंने ये लिख दिया तो यहां से भी मेरे को त्रिपाठी कट करना है और कार कट करना है। तो अभी अपने पास इधर 4 बचे हैं नेम, और 4 अपने पास फैमिली नेम भी है, और 3 अपने पास जो है ट्रांसपोर्ट के मोड्स है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया नन ऑफ द गर्ल्स राइड अ स्कूटर। तो स्कूटर लड़के लोग नहीं चलाते, और अपने को पता है ए और बी जो है ये ही है लड़की लोग, फीमेल है ये पता है ना अपने को। और उन लोग स्कूटर में नहीं ट्रैवल करते, ये बताए। तो ये वाला पॉइंट को जो है मैं डॉट डाल दूंगा, होल्ड पे रख दूंगा, क्योंकि अपने को जो है क्लियर इन्फरेंस जो है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को मैं होल्ड कर दिया और फोर्थ पॉइंट पे गया। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताया गुप्तास हैव ओनली वन डॉटर while चिंटू कम्स टू द कॉलेज इन ए बस। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने और 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया कि गुप्ता की एक बेटी है, और जो चिंटू है वो कॉलेज में बस से आता है। तो चिंटू जो बस से आता है वो वाला वैल्यू मैं पहले लिखना प्रेफर करूंगा, और मैं लिख दूंगा इधर कि चिंटू जो है वो आता है बस से। ये समझ में आ गया। तो चिंटू जो है वो बस में आता है, तो मैं चिंटू भी यहां से कट कर दूंगा, और बस जो है वो भी वैल्यू जो है कट कर। तो अभी अपने पास जो नेम है उसमें से 3 वैल्यू बचे हुए। जो नेम के बाद क्या है, फिर फैमिली, फैमिली नेम में जो है उसमें अभी भी 4 पॉइंट बचे हुए जो अपने को फाइंड आउट करना है। और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें अभी सिर्फ अपने पास 2 बचा हुआ है, एक है स्कूटर और एक है साइकिल। और स्कूटर और साइकिल के लिए जो है अपने पास एक और डेटा दिया हुआ है, डेटा नंबर 3 पे। तो ये फोर्थ का जो सब टॉपिक है, मतलब फोर्थ पॉइंट का सब पॉइंट, वो अपने से हो गया टैकल। तो अभी थर्ड पूरा पॉइंट बचा हुआ है, फोर्थ का ए, 4A जो है वो बचा हुआ है ऐसे बोल सकते। फिर अभी फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ मथुर फैमिली हैव देयर नेम स्टार्टिंग विथ इवन अल्फाबेट पोजीशन। तो ये तो बहुत ट्रिकी सा स्टेटमेंट है। उसमें ये बताया हुआ है कि मथुर फैमिली का जो भी मेंबर है उनका नाम इवन अल्फाबेट पोजीशन में होगा। तो अभी अल्फाबेट कैसा होता है, A B C D E, ऐसा है ना, क्योंकि अभी 5 ही है, ABCDE। तो 5 अल्फाबेट है, तो इसमें अगर इवन पोजीशन देखोगे तो इवन पोजीशन यानी कि बी और डी हुआ, बाकी सब तो ऑड पोजीशन में ना। तो बी और डी जो है इवन पोजीशन में, तो मथुर फैमिली के जो मेंबर है वो बी और डी में से आएंगे। बरोबर, यहां तक समझ में आया? ठीक। तो अगर यहां तक समझ में आया तो अभी अपन और थोड़ा विजुअलाइज और थोड़ा गेम जो है स्टेप अप कर देंगे। तो मथुर का जो फैमिली है वो बी और डी नेमिंग रखता है, और अपने को डी पहले से ही पता है बाइक यूज कर रहा है। तो मथुर हो सकता है कि डी नाम पे चला जाएगा, तो इधर लिख देंगे मथुर। या फिर ऐसा हो सकता है मथुर जो है बी नेम पे जा रहा है, यानी कि बृंदा नेम पे जा रहा है।
तो अपने को अब तक वो भी जो चीज है वो क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है करके, बरोबर। और अभी जो यहाँ पे अपना बाइक, कार और बस हो चुका है, तो 3 अपने पास डेटा आ गया। तो जो 2 डेटा है मैं वो फिल आउट कर देता हूँ। एक तो है स्कूटर और जो बचा हुआ है वो है साइकिल। और स्कूटर अपने को पता है कौन नहीं लेगा, स्कूटर गर्ल्स नहीं लेंगे। तो ए भी कट जाएगा और बी भी जो है कट जाएगा। तो ए बी, सी और डी तो पहले से यूज्ड अप है, और ए भी जो है नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ए भी नहीं हो सकता, तो इधर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि एकलव्य जो है वो आ जाएगा, स्कूटर में जाने वाला बंदा। क्लियर? ये समझ में आया कैसे है? मैं एक और बार बता देता हूँ। नन ऑफ द गर्ल्स राइड्स अ स्कूटर, ऐसे बताया। तो गर्ल्स क्या हुआ, आन्या और बृंदा हुआ, आन्या और बृंदा। तो वो दो तो कट गए, और चिंटू और देव ने पहले ही जगह जो है चूज कर लिया। चिंटू जाता है बस से और देव जाता है बाइक से। तो स्कूटर के लिए एक ही लोकेशन जो है बच गया था, और वो जो बचा था वो ले लिया एकलव्य ने। क्लियर? इजी? ठीक है, गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया सबको। और उसके बाद जो है अपने पास एक फाइनल जो डेटा है वो है, जो ये बताता है कि गुप्ता, ये पॉइंट जो है मैं कट कर देता हूँ, गुप्ता को एक ही बेटी है करके। तो गुप्ता को एक ही बेटी है, तो पहले तो इधर ए और बी लिख देता हूँ। जो बचा हुआ पोजीशन है नेम का, तो ए और बी है। तो जो दूसरे जगह पे आएगा वो हो जाएगा बी और ए। तो अगर फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन जीत जाएगा तो ए और बी आ जाएगा, या फिर अगर सेकंड पोजीशन जीतेगा तो बी और ए आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी मैंने बताया सब आप लोग को जो है समझ में आ रहा है करके अच्छे से। ओके, गुड। तो अभी आगे जो है वो पढ़ते। तो ये बताया कि गुप्ता हैव ओनली वन डॉटर। तो गुप्ता या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ही है लड़की लोग। तो त्रिपाठी लोग ने तो ये वाला लोकेशन जो है ले लिया, सेकेंड वाला लोकेशन। तो इधर ही बचा हुआ है जो फीमेल आ सकती है। तो यहाँ पे जो है अपन लिख देंगे गुप्ता। इजी। तो गुप्ता का भी जो है वो चला गया। तो अभी यहाँ पे मथुर और सेठ बचा हुआ है, जिसका वैल्यू जो है अपने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं। और फिर उसके साथ साथ जो है ऊपर भी एक और लोकेशन बचा हुआ है, और कुलकर्णी, सॉरी, 3 जन जो है बचा है, मथुर, सेठ और कुलकर्णी। और फिर जो नेमिंग है वो पूरी तरीके से अपने से हो गया है। तो नेम पूरा हो गया है, और ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो भी पूरी तरीके से हो गया। लेकिन अपने से जो बचा हुआ है वो है एक तो फैमिली का नेम, 3 जन का फैमिली नेम पेंडिंग है अपने से। इंफॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट वाला पॉइंट पूरी तरीके से यूज हो गया, सेकंड यूज हो गया, थर्ड यूज हो गया, फोर्थ का ए भी खत्म हो गया, फोर्थ का बी भी खत्म हो गया। और अभी जो बचा हुआ है वो है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 एक और बार पढ़ लेते, क्या बताए। ऑल मेंबर्स ऑफ मथुर फैमिली हैव देयर नेम स्टार्टिंग विथ इवन पोजीशन। तो इवन पोजीशन में क्या है, बी और डी है बताया। और मैंने बताया बी कोई भी लोकेशन लेने दो, या फिर सेकंड वाला पोजीशन लेने दो, या फिर फर्स्ट वाला पोजीशन लेने दो, उनका जो सरनेम है वो फिक्स हो चुका है। तो फिक्स हो चुका है तो सिर्फ डी बचा हुआ है इवन प्लेस में। तो डी का जो सरनेम हो जाएगा वो हो जाएगा मथुर। तो यहाँ पे आ जाएगा मथुर। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया कि मथुर जो पोजीशन है वो डी का ले लिया, क्योंकि जो इवन पोजीशन है 2 और 4 है, और 2 यानी कि बी जो है उसका पहले ही सरनेम फिक्स्ड हो चुका है त्रिपाठी और गुप्ता में से। तो या तो वो त्रिपाठी हो सकती है या तो वो गुप्ता हो सकती है। तो फिर सिर्फ डी है जो अपने को एक इवन पोजीशन देता है, और वो ही हो सकता है मथुर फैमिली का मेंबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फैमिली मेंबर का जो डी का नाम है वो लिख दिया मथुर। तो अभी अपने को पूरा टेबल मिल गया है। सिर्फ यहाँ पे जो है ए बी का एक कंफ्यूजन है, और चिंटू और चिंटू और एकलव्य का जो फैमिली नेम है उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। बाकी अपना पूरा जो टेबल है वो हो गया है पूरा सॉल्व। तो अभी ये जो टेबल है इसको मैं अच्छे से
ड्राइंग के इमेज में लाता हूँ और अपन देखते हैं कि आंसर हो सकता है कि नहीं सॉल्व कर। तो अभी टैकल करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो व्हाट व्हीकल डस गुप्ता's डॉटर टेक टू द कॉलेज। तो गुप्ता का जो बेटी है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करती है ये पूछा गया है। तो गुप्ता की बेटी का जो नाम है वो फिक्स नहीं है अपने को, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने को फिक्स पता है, जो है साइकिल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकिल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया कि मथुर फैमिली ओन्स अ डैश। तो मथुर फैमिली का जो गाड़ी है वो क्या है पूछा है। तो गाड़ी क्या यूज कर रहा है, बाइक यूज कर रहा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते तो उसमें पूछा कि सरनेम ऑफ आन्या क्या है। तो आन्या का जो सरनेम है वो या तो त्रिपाठी हो सकता है या तो गुप्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं पता अपने को। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे किया है करके। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, तो मतलब ऐसा जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कट अपने को नहीं पता चल रहा, वो पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देव इज द सन ऑफ मथुर फैमिली। तो देव इज द सन ऑफ मथुर फैमिली, ये तो अपने को पता चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट अपने को इन्फर हो जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं। तो कैन नॉट बी इन्फर्ड नहीं है, इट कैन बी इन्फर्ड हो जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये बताया कि एकलव्य कम्स टू कॉलेज ऑन अ स्कूटर। तो एकलव्य का स्कूटर है, ये भी अपने को क्लियर कट पता है, तो ये भी इन्फर हो रहा है और एक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ये दोनों स्टेट। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो पढ़ते हैं। तो आन्या डज नॉट ड्राइव द बाइक, ये पता है। तो आन्या डज नॉट ड्राइव द बाइक, ये तो अपने को पता ही है ना, क्योंकि बाइक जो है देव चला रहा है, तो आन्या नहीं चला रही है, ये भी अपने को पता चल रहा है 100%। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी इन्फर हो रहा है। तो क्योंकि आन्या देखते हैं ना, तो 100 में से 80% बच्चे लोग है ना, आन्या दिख गया तो आन्या को टिक कर देंगे, क्योंकि वो उसका जो स्टेटमेंट है वो इन्फर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा जो है इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को, और चेक करना है कि वो करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला जो सेट करना है इसमें वैसे ही 8 मिनट के करीब जो है टाइम स्पेंड किए होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक के कारण जो है टाइम मार्क्स जो है वो आप लोग गवाए। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी फोर्थ ऑप्शन पर। फोर्थ ऑप्शन में ये बताया कि बृंदा इज द ओनली डॉटर ऑफ गुप्ता। तो गुप्ता की बेटी बृंदा है क्या, ऐसा नहीं पता है, क्योंकि बृंदा भी हो सकती है, अनन्या भी हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट को मैं सर्कल रख दूं। और अभी भी मैं क्लियर कट बोलूंगा नहीं कि फोर्थ पॉइंट ही करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। मैं फिफ्थ ऑप्शन जो है वो एक बार रीड कर लूंगा और चेक कर लूंगा कि वो करेक्ट है या नहीं, कि क्या है। तो चिंटू सरनेम इज नॉट त्रिपाठी। तो चिंटू का सरनेम के बारे में बात किया हुआ। तो चिंटू का सरनेम त्रिपाठी नहीं है, ये तो अपने को क्लियर कट पता है, क्योंकि त्रिपाठी का जो सरनेम है वो या तो आन्या ले लेगी या तो बृंदा ले लेगी। तो चिंटू का सरनेम त्रिपाठी नहीं हो सकता है। तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ इसका हुआ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसमें भी एक नया कीवर्ड है जो है इफ। तो इफ कंडीशन कुछ तो दिया हुआ है, तो चेक करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ द कुलकर्णी किड यूजेस ए बस टू गो टू द कॉलेज, व्हाट इज एकलव्य का सरनेम। तो ये बताए कि बस जो लेके जा रहा है वो कुलकर्णी की बेटी है। कुलकर्णी की बेटी नहीं, कुलकर्णी का बेटा है। तो यहाँ पे जो है कुलकर्णी आ जाएगा। तो चिंटू कुलकर्णी का है, तो एकलव्य जो है बचा हुआ, जो इनमें से 5 सरनेम में से एक हो जाएगा। तो बचा हुआ सरनेम क्या है, मैं यहाँ ही ऑप्शन में से देख के बता रहा हूँ कि सेठ था। तो सेठ था ना बचा हुआ ऑप्शन। तो एकलव्य जो है उसका सरनेम जो है वो आ जाएगा सेठ। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेट है बहुत डिफिकल्ट था, मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने से ये पूरा सेट जो है अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद कर। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो।